हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे फाउंडेशन बैच का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर रोज लेक्चर आ जाए, हर रोज एक एक लेक्चर में देता रहूं आप लोगों को। लेकिन हमने जो बात करी है नंबर सिस्टम में, जो हमने बात करी है, मैंने पूरा आपसे वादा किया था कि पूरा बेसिक से लेके मैं चलूंगा। अगर किसी ने मैथ्स कभी भी नहीं पढ़ी हो तो उसको भी समझ आ जानी चाहिए। तो उसी के लिए मैंने समझा कि जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का पहला लेक्चर लिया तो हम इंटीजर्स तक पहुंचे थे। मैंने इंटीजर्स तक ही क्यों उसको रोका, ताकि मैं यहां पे आपको सिखाऊं पहले ऑपरेशंस। अब ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। पहले मैं एक बात बता दूं, जिन बच्चों को, जिन एस्पिरेंट्स को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, वो इस लेक्चर को अटेंड करे। जिनको नहीं होती है दिक्कत, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। समझ आ रही है बात? ये क्लियर कट बात है। तो जिन जिनको ऐसा क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, मतलब कि सिंपल एडिशन में भी दिक्कत आती है, सब्ट्रैक्शन में भी दिक्कत आती है, डिवीजन में भी दिक्कत आती है, मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत आती है। अब कोई कहेगा ऐसा होता है क्या? बहुत होता है यार, बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें ये चीजें नहीं आती है। तो मैंने ये वादा किया था आपको कि सबको साथ लेके चलना है और सबको साथ लेके पढ़ाना है। वरना तो क्या ही होता, मैं दूसरा तीसरा लेक्चर कर देता, मैं आज जो है क्लासिफिकेशन को लगभग कंप्लीट कर देता। लेकिन मैंने इसीलिए लेक्चर लिया ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे, हर कोई कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो लेकिन लेक्चर सीरीज को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हो या जेके एसएसबी की प्रिपरेशन करते हो। ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोगों का सपना मैथ्स की वजह से जो है रुका हुआ है, मैथ्स की वजह से आप उस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपका जीएस का पोर्शन जबरदस्त है, आप हर किसी में बेस्ट लेवल पे है, तो मैथ्स आपको रोकती है। तो लेकिन ये लेक्चर्स जो होंगे ना, ये आपकी बेस बहुत स्ट्रांग करने वाली है, आपको इस काबिल जरूर बनाएगी कि आप एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ठीक है ना। तो लेकिन बेसिक से चलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो अब मैं आपको सिखाऊं, ये क्वेश्चन आया है, वहां पे वो क्वेश्चन सिखाऊं, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन सिखाऊं आपको समझ आ गया, लेकिन फिर जब आपकी बारी करने की आई तो आपसे नहीं हो पाए। उसका रीजन ही यही होता है कि आपने जो है बेसिक्स को कवर नहीं किया होता है। अगर ये बेसिक्स हम कवर कर ले तो हमसे क्वेश्चंस बनेंगे और जरूर बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। चले हम स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर को। देखिए, मैंने एक बेसिक सी बात करी थी, बनने को क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैंने परसों भी ये बात कही थी, आप कहां से कहां तक ले सकते हो, बेसिक से बेसिक एग्जाम से लेके एडवांस एग्जाम, कोई हाई लेवल के एग्जाम तक बन सकते हैं। जैसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी है, वहां तक बनते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चंस। लेकिन अब हमारा क्या मिशन है? हमारा मिशन है मैथ्स को सीखना। चले मैं आप लोगों को जो है यहां पे सिखा देता हूं। देखो, हमने जो बात करी है ना, वो हमने बात करी है इंटीजर्स की, और मैं जो अभी ऑपरेशन सिखाऊंगा, याद रखना हमने बात क्या करी थी, इंटीजर्स की। फिर हमने पढ़ा था इसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो आता है। अब मैंने बात करी थी इस तरफ ऐसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये इसी तरीके से -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये आपका -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से यहां से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यहां से नेगेटिव इंफिनिटी तक हम जो अभी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, मैं स्टार्ट करूंगा इससे, एडिशन प्लस से, सब्ट्रैक्शन, अरे यार ये क्यों नहीं लिख रहा है, मुझे इससे बड़ी दिक्कत होती है, ये क्या हो रहा है। मैं इससे स्टार्ट करूंगा सब्ट्रैक्शन से, मैं इससे स्टार्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन से, यार पूरा बेसिक लेके चलूंगा, ठीक है ना। इससे स्टार्ट करूंगा ये मल्टीप्लिकेशन से, इससे स्टार्ट करूंगा ये जो डिवीजन हमारा है, इससे स्टार्ट करूंगा। देखो, मतलब मैं जो चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन यहां पे मैं बात करूंगा खाली इंटीजर्स पे पढ़ाने वाला हूं। डेसिमल नंबर्स के लिए अलग से हम सीखेंगे, ठीक है ना। वैसे सीखने को तो सीख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसको
ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं बनाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत हो। आप एक एक चीज को सीखते जाए ताकि आपको मतलब मुश्किल ना लगे। चले देखिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा, ये मेरा एडिशन का सिंबल है, ये सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीजन का। पहले हम जो लेते हैं वो लेते हैं हम दो चीजों को। मैं पहले लेता हूं, एक तो एडिशन को लेता हूं, ठीक है, और दूसरा मैं सब्ट्रैक्शन को लेता हूं। आप लोग पूरा ध्यान रख लेना, पूरा ध्यान रख लेना, मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा। देखो याद रख लो, हमारे पास मैथ्स में कितनी साइंस होती है? दो साइंस होती है। मतलब एक ऐसा होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ ये 2 पॉजिटिव, या ऐसा ये नेगेटिव हो सकता है, -2। जिस 2 के साथ कोई भी साइन नहीं होगी वो पॉजिटिव होगा, ये याद रखना है। या मैं 5 की बात करूं, ये 5, और यहाँ पे जैसे ये -5, यहां 5 के साथ कुछ साइन नहीं दिख रही, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव मेरे पास। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब अगर मैं बात कर रहा हूं ना एडिशन की, एडिशन मतलब कंबाइन, सब्ट्रैक्शन मतलब कि जैसे कि आप किसी से कुछ लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 10 में से आप 3 को निकाल दो, ठीक है, तो 7 रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन को अलग वे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे आप याद रख लेना, हमारे पास अगर दो नंबर्स की साइन सेम होगी, अब हमारे पास साइन क्या होती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। याद रखना, अगर मेरे पास नंबर्स की साइन साइन अगर मेरे पास साइन सेम होगी, याद रखना, तो मैं ऐड करता हूं। क्या करता हूं? ऐड। जैसे नेगेटिव नेगेटिव होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो मैं ऐड करता हूं। समझ आ रही है बात? देखो मैं लास्ट में आपको चीज एक एक क्लियर करता जाऊंगा, डर नहीं रखना। असल में ये वाला सब्ट्रैक्शन ही होता है, लेकिन आई वांट टू, मतलब मैं आपको सिखाना चाहता हूं ये अच्छी तरीके से, इसलिए ये बता रहा हूं। तो क्या मैं बात कर रहा हूं, मैंने जैसे बात करी, मैंने कहा आपसे 2 + 2, आप डायरेक्ट बताओगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, आ जाएगा 4। बेसिक है ना। अब मैंने कहा -2 और -2, अब आप लोगों को डर यहां पे लगता है, तो डर नहीं रखना। सिंपली क्या करो, ये भी 2 ये भी 2, बस ऐड कर लो। दोनों साइन सेम है ना, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बस ऐड कर लो। ऐड कर लिया, अब साइन नेगेटिव की रख दो, बस हो गया, -4 आंसर आ गया। जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा -5 और -5, ठीक है, या मान लो पहले मैंने कहा -5 और -5, क्या होगा, 5 5 हो जाएगा आपका, साइन सेम है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, आ जाएगा 25। ठीक है, लेकिन साइन किसकी रहेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, यार 25 कहां से आ जाएगा, 5 और 5 आ जाएगा 10, साइन किसकी रहेगी, नेगेटिव की, 10 माइनस की। ठीक है ना, समझ आ रही है बात? तो अब अगर मैंने कहा 5 + 5, तो आप लोग कहोगे डायरेक्ट 5 + 5 आ जाएगा हमारे पास 10। तो क्या मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास साइन नंबर्स में सेम होती है तो आप ऐड कर लेना, अगर डिफरेंट होती, अगर साइन सेम होती है तो ऐड कर लेना, चाहे नेगेटिव वाली साइन सेम हो या पॉजिटिव वाली साइन सेम हो। जैसे मैंने बात अगर करी, मैंने आपको कहा कि यहां पे मैंने 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया और 5 मान लिया। अब मैं आपसे इसका आंसर पूछूं तो आप लोग डायरेक्ट बताओगे, 2 3 हो गए 5, 5 और 4 हो गए 9, 9 और 5 हो गए 14, तो इसका आंसर 14 होगा। ठीक है, अब यहीं पे मैंने अगर आपसे पूछा मुझे बता दीजिए, चले मैं सब्ट्रैक्शन को फिर साइड में भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की वैसी बात नहीं है, मैं पूरा आपको ये पहले क्लियर कर दूं। ठीक है, तो अगर मैंने अब यहां पे आपके सामने ही ऐसे ही लिखा, मैंने लिखा -2, मैंने लिखा -3, मतलब साइन चेंज करी, मैंने लिखा -4, मैंने लिखा -5। अब आप लोगों के जहन में होगा कि क्या और कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने क्या करना होगा, ये साइन यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, मतलब सब नंबर्स में साइन सेम है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। मैं कहूंगा 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, लेकिन 14 लिखते ही मेरे जहन में आएगा नेगेटिव साइन सेम है तो नेगेटिव रख दूंगा। यहां पे पॉजिटिव साइन सेम होती है तो पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव लिखते नहीं है, याद रख लेना। अब मैंने बात करी इसी तरीके से, मैंने कहा 2 + 5 + 7 + 8 + 9 प्लस, चले इतना ही लिखते हैं। अब मैंने आपसे बात करी, मुझे बताओ इसकी साइन, इसको आप कैसे ऐड करोगे। आपको की सिंपल सी बात है, सब में पॉजिटिव साइन है, यहां पे 2 के सामने तो कुछ नहीं है, जब मैंने बताया कुछ नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा। क्या कर लोगे, बस ऐसी 2 5 7 7 7 14, 14 और 8 हो गए कितने, 14 और 8 कितने हो गए 22।
22 और 9 हो गए 22 और 9 हो गए 31। हाँ 31। अब साइन किसकी, पॉजिटिव की, लेकिन पॉजिटिव की हम लिखते नहीं है। अगर इसी को मैं रिप्लेस करूं -2 -5 -7 -8 और -9 से, अब आप लोगों का यहां पे डाउट हो सकता है कैसे करें। देखो साइन आपको सेम दिख रही है नेगेटिव की, हाँ दिख तो रही है, तो क्या कर देंगे, बस सिंपली ऐड कर देंगे। 2 5 हो गए 7 7 9, ये तो आ गया था 31 जैसे ऊपर आया था, सिंपल है ना, 31 ही आएगा। अब साइन किसकी आएगी, नेगेटिव की, क्योंकि नेगेटिव साइन सेम है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ऐसे ही मैंने अगर कहा 2 -5 -3 -4 5 -3 -2, ऐसा मैंने कह दिया। मैं कहूं बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग बता देंगे सिंपली। ये 2 और 5 हो गए 7, 7 और 3 हो गए कितने, 10, 10 और 4 हो गए 14। अब साइन कौन सी रखूं, बस नेगेटिव साइन सेम है तो नेगेटिव साइन। अब इनका भी क्या कर दोगे, बस सेम एडिशन, लेकिन साइन किसकी रखोगे, साइन रखोगे नेगेटिव की, पहले नेगेटिव साइन रख दो, तो 8 8 और 2 हो गए 10 -10। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। मैंने यहाँ पे जो बताया कि अगर आपका एडिशन में जो होता है, यहाँ पे ऐड कर देना, जब भी आपको प्लस साइन दिखे सेम और माइनस साइन सेम, मतलब प्लस और माइनस दिखे, तब आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, मतलब साइन सेम हो, साइन क्या हो, सेम हो, या तो पॉजिटिव साइन सेम हो नेगेटिव साइन सेम हो, हमें दिक्कत नहीं है। हम बस देखेंगे अगर पॉजिटिव साइन सेम हुई, सिंपल ऐड करके नंबर को लिख देंगे, अगर नेगेटिव साइन सेम हुई तो सिंपली ऐड करके नेगेटिव साइन लिख देंगे, बस यही हमारा काम होगा। लेकिन अब बात है किसकी, सब्ट्रैक्शन की। किसकी बात है, अब यहाँ पे एक बच्चे, कुछ बच्चे याद रखते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स याद रखते हैं, जैसे उन्हें छोटी क्लास में बता दिया होता है तो वो एक चीज को याद रखते हैं। अच्छा ठीक, ये माइक को देखना पड़ रहा है, आज ऊपर है ना, आज मैंने असल में क्या किया कि ऐसे ही मैं क्लास देने आ गया, ऐसे मुझे शर्ट वही वाली पहनी थी। देखिए आप लोग, मैं और एक बात करना चाहता हूं, क्या मैंने करनी चाहिए, सॉरी, तो मैंने ये बात करनी चाहिए थी, क्या 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 मैंने आपसे कहा था कि एक चीज आप, मैं भूल गया ना, एक चीज आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस, तो वो आपका डाउट फिर क्लियर कभी नहीं होता था। आज उम्मीद है क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसको भूल जाना आप लोग, जैसे मैंने बताया वही जहन में रखना, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसमें। अब जैसे मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा, सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा, आप लोग याद रख लीजिएगा, आप लोग याद रख लीजिएगा कब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो जब हमारे पास डिफरेंट साइन होती है, क्या होती है, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। देखो ये अगर मैं मैथमेटिकली देखूं ना, ये बात जैसे मैं आपको समझा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिकली मैं जो यहां पे बता रहा हूं ना, वो मैं गलत बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए, इसीलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं। बाकी मैं लास्ट में एक बार आपको बता दूंगा कि असल में ये नहीं है, ये है, जो मैं यहाँ पे नेगेटिव 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 कर रहा हूँ, ये असल में सब्ट्रैक्शन है, लेकिन मैं आपको एडिशन के तौर पे सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। आपको समझने से गर्ज है, वो निकालने से गर्ज है। बाकी ये मैथमेटिकली ठीक है और नहीं है, वो जिम्मेवारी मेरी है। ये तो ठीक है, मुझे पता है नहीं होगा, नहीं है मैथमेटिकली, ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन बट क्या करें यार, आपको समझाने के लिए हम क्या करें, कानून के खिलाफ जाते हैं, कानून से लड़ जाते हैं। चले, डिफरेंट साइन होगी तो मेरे पास सब्ट्रैक्शन होगी। अब ये डिफरेंट साइन का क्या मतलब हुआ, देखो अगर दो नंबर्स के बीच में डिफरेंट साइन होगी, टू नंबर्स के बीच में डिफरेंट साइन होगी, जैसे मैंने बात अगर करी, मैंने आपको बताया 10 -5। अब यहां पे बताओ, जरा बताओ ये 10 है क्या, ये 10 कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, ये यहां पे 5 जो है कुछ यहां पे क्या है, नेगेटिव है। 10 क्या है, पॉजिटिव, 5 क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पे एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं करूंगा सब्ट्रैक्शन। तो 10 में से 5 गए, कितने रहे, आप कहोगे 5 रहे। अब साइन किसकी रहेगी, बड़े वाले नंबर की। बड़ा वाला नंबर कौन है, 10, 10 के साथ कौन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, हम पॉजिटिव लिखते नहीं है। अब यही पे अगर मैं बात करूंगा, याद रखना, यही पे अगर मैं और एक बात करना चाहूंगा, मैं कहूंगा आप लोगों से -5 और +10, ठीक है। अब मैंने ऐसे बात करी, या पहले इसको छोड़ देते हैं, पहले और एक बात को लिख देते हैं। मैंने बात करी, अब मैंने बात करी 5 -10, ठीक है ना, 5 -10।
अब आप लोगों को दिक्कत, मैं किसी को बताऊं 5 में से 10 घटा लो, बताएगा यार क्या बता रहे हो, 5 में से 10 घटते नहीं है। अब सीखो कैसे हम घटाते हैं, अब वो बात यहाँ पे सीखो आप लोग। देखो क्या करना होता है, आप लोगों को समझ में पहले आ जाता है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। अब 5 में से 10 घटाओ, आप कहोगे नहीं होगा, तो मैं कहूंगा आप 10 में से 5 घटाओ, क्या होगा, 5 होगा। अब साइन बड़े की रखो, बड़ा कौन है यहाँ पे, सर ये 10 दिख रहा है, 10 के साथ क्या है, नेगेटिव है, तो सिंपली नेगेटिव लिख दो। तो आपने क्या समझा, अगर डिफरेंट साइन होगी तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा 4 माइनस 2 करो, तो आप बताओगे 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए तो 2 रहेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 2 गए 2 रहेंगे, साइन रहेगी किसकी, नेगेटिव की, किसकी साइन रहेगी, बड़े की, मतलब 4 की, तो पॉजिटिव। अब मैंने बताया 2 में से 4, तो आप कहोगे 2 में से तो 4 हम नहीं निकाल पाएंगे, हम उल्टा कर देंगे, 4 में से 2, पहले ये बात, ये 2 पॉजिटिव ये 4 नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो 4 में से 2 आप कहोगे, 2 में से 4 आप कहोगे ऐसा तो नहीं है, आप कहोगे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं यहां पे 4 में से 2 को घटा लूंगा, मेरे पास 2 रहेंगे, साइन इस बड़े की रहेगी। अब ये 4 क्या दिख रहा है मुझे, नेगेटिव दिख रहा है, तो मैं यहां पे नेगेटिव डाल दूंगा। देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव का, उसमें ये चीजें बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को सीखना। अगर आप इन चीजों को नहीं सीखते हो तो आप लोग मैथ्स को नहीं सीख सकते। आप कुछ भी कर लो, आपको बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है तो क्या आप आगे कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, आफ्टर दैट आप चैप्टर्स की ओर जा सकते हैं, जहां पे आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। चले मैं और एक एग्जाम्पल इस पे लेता हूं, मैं बताऊं आप लोगों को, मैंने बताया जरा मुझे बताओ, जरा बताओ, जरा बताओ, ऐसा 100 में से 50, आप कहोगे ये 100 पॉजिटिव ये 50 नेगेटिव, आप कहोगे 50 आएगा, ठीक है ना, साइन बड़े की आएगी इस 100 की नेगेटिव। अब ये तो आपको 50 निकालना वैसे भी आता ऐसे भी आता, लेकिन अगर मैंने कहा 50 में से 100 घटा लो, तो आपकी थोड़ी यार दिक्कत लग जाती है, यार कैसे घटाए। तो क्या करना होगा आप लोगों को, 50 में से तो 100 नहीं जा सकते, आप 100 में से 50 तो 50 रहेंगे। अब साइन किसकी रहेगी, इस 100 की, बड़े वाले की, मतलब नेगेटिव। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक। अब और एक टाइप पे मैं जा रहा हूं, ठीक है, वो कौन सा है, जैसे मैंने आपको अब यहां पे बताया -10 + 5 बता दिया। अब आप लोग बहुत सारे कुछ है वो 15 आंसर दे देते, देखो बहुत गलत है। आप बीच में नेगेटिव प्लस साइन देख के ऐसा मत किया करो यार, ऐसा मत किया करो। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर डिफरेंट साइन होगी तो सब्ट्रैक्शन होगी। आप कहोगे यहां से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं, मैं कहूंगा कर लो, तो आप कहोगे 10 में से 5 गए तो 5 रहे, अब क्या साइन रख दूं, प्लस रखूंगा नेगेटिव रखूं, मैं कहूंगा बड़े नंबर की तरफ देख, 10 की तरफ देख, कौन सी साइन है साथ में, नेगेटिव, तो नेगेटिव डाल दे। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। पहले ही बीच में प्लस देख के आपको वहां पे दोनों नंबर्स का ऐड नहीं करना है, आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने कहा ये हो गया आपका, जैसे मैंने कहा ये हो गया आपका -20 प्लस हो गया 5। अब कोई ऐसा ना आए जो 25 आंसर दे, ये गलत हो जाएगा हमारा, 25 आंसर नहीं देना है। मैंने क्या बताया, अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्शन कर लोगे। अब यहां पे 20 और यहां पे 5, 20 में से 5 गए तो 15 रहे, साइन इस बड़े की रहेगी नेगेटिव की रहेगी। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। देखो बहुत सबको ये बहुत वाहियात लग रहा होगा, बहुत दिक्कत होती है उनको, लेकिन यहां पे आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। अगर मैं आगे की बात करूंगा, मैं आगे चाहूंगा जाना, तो मैं कहूंगा आप लोगों को, अगर मैंने अब ऐसा बताया -5, ठीक है, +20, अब इसका आंसर बताओ। देखो क्या करना है आप लोगों ने, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन हो गया, तो बड़े में से छोटे को घटा लो, ये याद रखना। तो 20 में से 5 को घटाएंगे 15 रहेंगे। अब साइन किसकी रहेगी, देखो साइन रहेगी बड़े की, 20 का क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। मींस आपको बस ये देखना है कि अलग अलग साइन है तो मेरा सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे मैं यहां पे बात करना चाहूं, मैं कहूंगा -50 और +100। देखिए मैं ये चीजों को क्यों फोकस करता हूं, क्योंकि इन चीजों को फोकस करा नहीं जाता है, चाहे आप पेड बैच में पढ़ लो चाहे आप वैसे पढ़ लो, दोनों के दोनों।
चाहे किसी भी पेड बैच में आप पढ़ लो, इन चीजों को फोकस नहीं करा जाता है। रीजन ये है कि वो समझते हैं ये चीजें तो आती ही होंगी आपको, लेकिन आप लोगों को इनमें दिक्कत होती है, तो इस वजह से जो होता है फिर आप पूरे के पूरे मैथ्स को नहीं समझ पाते। ठीक है ना। तो ये एक टीचर का भी जहन है कि इसको ये चीज आती है, इसलिए वो ये आपसे जो है, आपसे ये एक्सपेक्टेशन इसलिए है उसको। एक तो आप जैसे ग्रेजुएशन में हो, अब वो कहेगा ग्रेजुएशन में क्या ही इसको यार ये चीजें क्यों नहीं पता होगी, ये तो इसको पता होनी ही चाहिए और होगी ही। ठीक है ना। तो उस वजह से इन चीजों पे वो फोकस नहीं करता। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यार इन चीजों को सीख लो, आप यार अच्छी तरीके से बेस को स्ट्रांग कर लो। मेरा मन था यार ये वीडियो जरूर बनाने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार पूरा जो कुछ भी ना पढ़ सको। क्योंकि देखो यार, एक चीज है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत पढ़ने का शौक होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक होता है। देखो आज तो ज्यादा बड़ा मतलब आज बेसिक बेसिक से मुझे बातें करनी है, इसलिए अगर टाइम भी मैं अब मतलब कुछ बातें भी करूंगा तो दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं हम जॉब ले ले, हम भाई कुछ करें लाइफ में, लेकिन ये चीजें बैरियर बन जाती है। जैसे कि देखो अब वो मतलब जीके पढ़ना चाहते हैं, मतलब अब वो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अब वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो वो यार टीचर से पढ़ लेते हैं। अगर उनको बेसिक्स नहीं आते हैं तो कुछ ना कुछ करके उनको समझ में आ जाता है। ठीक है। लेकिन जब बात यहाँ पे आती है तो अटक जाते हैं वो लोग मैथ्स में। बहुत का मैंने ये हाल देखा कि बैरियर बस एक चीज बनी है, वो है मैथ्स, रुकाती बस एक चीज है, वो है मैथ्स। तो इसीलिए इस लेक्चर सीरीज को, अरे भाई क्या हो, तो चले जैसे हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा था ये बैरियर नहीं रहने देना है, वो हम कोशिश करेंगे ये बैरियर ना रहे। बाकी लाइट चली गई थी, वो बैरियर बीच में आ गया था। तो हमने क्या बात करी थी, हमने सब्ट्रैक्शन की बात करी थी। अभी हम ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चंस पे थे, जैसे मैंने -5 + 3 की बात करी, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस पे थे। ठीक है ना। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो मैंने आपको ये बात क्लियर बता दी कि सब्ट्रैक्शन होगी। तो 5 में से 3 गए तो 2 रहे, साइन बड़े की रहेगी, मतलब इस 5 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन अगर इसी का मैं अब उल्टा कर दूं -5 + 3, तो -3 + 5, आप कहोगे एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगी। अभी भी आप क्या करोगे, 5 में से 3 गए तो 2 रहे, साइन बड़े की रहेगी, मतलब इस 5 की पॉजिटिव। तो सिंपल भाषा आपको समझ आ गई, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आप लोग कर देंगे सब्ट्रैक्शन। चले मैं यहां पे बड़ा सा लिख देता हूं, -2 + 7। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 9 आंसर देते हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से देते हैं। उनको ये बात बता दो ये गलत है, नहीं देना है ऐसा। क्या करना होगा, सिंपल ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन। अब 2 में से 7, 7 में से 2 तो कितने रहे, 5। साइन रहेगी इस बड़े की पॉजिटिव की, मतलब जो हम लिखते नहीं है, पॉजिटिव से 5। ठीक। अगर इसी का मैं उल्टा कर दूं, मैं -7 + 2 लिख दूं, तो आप कहोगे अभी भी सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हमें दिख रहा है। तो 7 में से 2 गए, 5 रहे, साइन बड़े की रहेगी, मतलब यहां पे 7 की साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन करनी है और नेगेटिव की साइन लेनी है। अगर डिफरेंट साइन, मैंने जैसे कहा -5 + 10, कुछ +5, कुछ नहीं सोचना है, सिंपल एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन। 10 में से 5 गए तो 5 रहे, साइन इस बड़े की रहेगी 10 की, मतलब नेगेटिव की। सिंपल भाषा है, कर लोगे ना। अब एक और टाइप है क्वेश्चंस का इसी में, जिसमें लोग अटकते हैं, वो कैसा टाइप है, जैसे और एक मैं बात करूं, अगर देखो अगर अब ऐसा होगा, मैंने कहा -5, ठीक है, प्लस और -2, अब मैंने ऐसा कह दिया। अब बहुत सबको डर होता है कैसा करे इसे। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, चले इसको मैं लास्ट में ले लेता हूं, इसको मैं लास्ट में ले लेता हूं, व्हेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली। ओके, मल्टीप्लिकेशन क्या है वो सारा कुछ मैं आपको दिखा दूं। चले अभी मैं क्या करता हूं, अभी जो है अब की बात मैंने ये आपको दिखा दिया। अब ऐसा वाला क्वेश्चन भी हमारे पास कभी कभार आ जाता है यार, देखने के लिए आ जाता है, बताता है बताओ मेरा आंसर। अब ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए, अब ये कंबाइन होके आ जाते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी आ गया कंबाइन होके, मुझे आंसर दे दो, बताओ क्या करना है। देखो
अब इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूं, अब बहुत जल्दी भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले पूरा बेसिक से बताऊंगा ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए। उसके बाद आप खुद भी जो फास्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बेसिक ही ना बताऊं, फास्ट दिखा दूं, शायद आपको फास्ट भी समझ ना आ जाए। तो मैं चाहूंगा कि पूरा बेसिक से मैं पूरा आपको बताऊं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी में यार मुझे बड़ी दिक्कत लगती है फिर जब रिकॉर्डिंग नहीं होती। चले यार, तो कैसे क्या कुछ करना है, देखो अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम सिंपल करते हैं। जैसे मैंने कहा, देखो माइनस मत करो ऐसा, मैंने कहा -2 + 5 -4 + 7। अब मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है ना। अब मैं आंसर चाहता हूं, देखो अभी मैं आंसर चाहता हूं, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आप दो तरीकों से इसको देख लीजिएगा। पहले बहुत बेसिक तरीके से क्या कर लो आप लोग, जो आपने सीखा ना, हम नेगेटिव का ऐड करते हैं अलग से, पॉजिटिव का ऐड करते हैं अलग से। आप लिख लो इन नेगेटिव नंबर्स को अलग। देखो मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं जिन्हें मैथ्स कभी नहीं पढ़ी है, पूरा बेसिक से। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इन नेगेटिव वालों को अलग ले लूं, मतलब इस -2 को अलग ले लूं, -4 को अलग ले लूं, ठीक है। पॉजिटिव वालों को अलग लिख लूं, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। लिख लिया, हाँ लिख लिया। अब क्या करूं, अब यहां से अगर मैं देखूं, सिंपल सी बात है, तो इसका और इसका हो जाएगा -2 -4 आ जाएगा -6, ठीक है। और यहाँ पे इसका 5 + 7 आ जाएगा 12, ठीक है। अब ये -6 और ये 12, तो सिंपल बात है, -6 और +12 क्या है, -6 + 12। तो सिंपल भाषा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगी, तो 12 में से 6 गए तो 6 रहेंगे, साइन बढ़ेगी रहेगी पॉजिटिव की, ठीक है ना। तो मतलब नेगेटिव वालों का अलग ऐड कर दो, पॉजिटिव वालों का अलग ऐड कर दो। फिर से मैं थोड़े कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। मैंने कहा -5 + 6 -4 + 3। अब मैंने ऐसे ले लिया। आप इसका मुझे बता दो कैसे क्या कुछ करोगे। आप कहोगे क्या करना है, हम नेगेटिव वालों का अलग लेंगे, पॉजिटिव वालों को अलग लेंगे। ये मैं लूंगा -5, ये मैं लूंगा -4, ये -5, ये -4, और ये +6, ये +3। मतलब सिंपल सी भाषा में मैंने ऐसा किया, नेगेटिव वालों को अलग किया, पॉजिटिव वालों को अलग किया। अब अलग क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव वालों का मैं ऐड कर सकता हूं, पॉजिटिव वालों को भी मैं ऐड कर सकता हूं। तो सिंपल, ये भी नेगेटिव एडिशन होगा, तो 5 और ये 9 हो गया, 5 और 4 हो गए 9, साइन रहेगी नेगेटिव की। 6 और 3 हो गए 9, साइन रहेगी पॉजिटिव की। तो 9 से 9 कैंसल, आ गया 0, ठीक है ना। -9 + 9 0 आता है। अब मैंने यहां पे बात करी, और मैंने कहा -4 -3 +2 -5 +6 -2 +3, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा कहा, तो फिर से आप वही कर लो, नेगेटिव वालों को अलग लिख लो, पॉजिटिव वालों को अलग लिख लो। अब मैंने नेगेटिव वालों को अलग लिखा, ये -4, ठीक है। चले ये -3, हाँ, ये यहाँ पे -5, हाँ, और ये यहाँ पे -2, हाँ। अरे यार गंद मत मचा, मैं अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करूं, आप गंद क्यों मचा रहे हो। -5 और ये -2, ठीक है। तो फिर पॉजिटिव वालों को लिख लो, +2 +6 और +3। बस अब क्या कर लो, अब सिंपल भाषा है, नेगेटिव वालों का अलग ऐड, पॉजिटिव वालों का अलग। ये -4 -3 -5 -2, आपको पता है कि साइन सेम है तो एडिशन होगा। 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 2 कितने हो गए, 13, 13 हो गए साइन नेगेटिव की, क्योंकि नेगेटिव साइन सेम है। अब यहां से बात करूंगा, ये 2 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, तो 2 और 6 हो गए, 2 और 6 8, 8 और 3 हो गए 11, लेकिन साइन रहेगी पॉजिटिव की, ठीक है। अब ये भी आपको आता है, ये नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 13 में से 11 गए तो 2 रहे, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की रहेगी। अब पूरा देखो कि कितना इजी है, बहुत इजी है ना। इतनी बड़ी कैलकुलेशन दिख रही है, इसको इससे इजी तरीके में भी किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊं, उससे इजी में भी किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा चीजें मैं ना बताऊं, आप पहले बेसिक से सीख जाओ, ठीक है, बेसिक से सीख जाओ। अब मैंने अगर -4 -5 +3 -5 +7 -8 +9 -2 बताया। जरा मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। नेगेटिव वालों को अलग ऐड कर देना, पॉजिटिव वालों को अलग ऐड कर देना, ठीक है ना, फिर आंसर बता देना। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। लेकिन अब इसी चीज को आप ऐसा क्यों करें, हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना। हमने तो सीखा है, क्या सीखा है, जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा -5 + 6 -4 +3, ठीक है। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, ये -5 ये +6, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव। तो सिंपल सी भाषा ये है ना, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से 5 में से 6 नहीं जा सकते, 6 में से 5 गए तो 1 रहा, ठीक है ना, साइन बड़े की रहेगी मतलब पॉजिटिव की। सिंपल। अब यहाँ पे ये -4 + 3, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 3 गया तो 1 रहा, ठीक है ना, साइन बड़े की रहेगी, साइन बड़े की रहेगी, मतलब ये 4 नेगेटिव तो नेगेटिव की कैंसल आउट, माइनस और प्लस आ गया 0। तो देख लो वही 0 तो आंसर आ रहा है। अब ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, तो सिंपल भाषा है, आपको जो चीज आती है, देखो आप इससे पहले जाओ, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इससे पहले करो, ताकि आप सीख जाओ, अपने खुद में नंबर लिख दो, ऐसा ऐसा सॉल्व कर दो, ठीक है ना, या मैं लास्ट में दे दूंगा तो कोई बात नहीं है। अब मैंने यही वाला कहा, ये वाला मैंने क्या कहा था, ये -4, ये -3, ये +2, ठीक है ना, और यहां से ये -5, ये +6, ये -2, ये +3। अब देख लो, अब देख लो यहां से क्या होगा, समझ में आ रही है बात। अब देख लो यहां से क्या होगा, देखो इसको -4 को आप लिख दो -4 ही पहले, या तो लिख दो इसको, या तो पहले आपकी आसाइश हो रही है यहाँ पे तो आप और कुछ भी कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, ये -4 -3 आ गया -7, इससे इजी भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सीख जाओ पहले। देखो ये -5, ये +6, अब आपको भी समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगी, 6 में से 5 गया 1 रहा, ठीक है ना, साइन बड़े की रहेगी, साइन बड़े की रहेगी, मतलब ये 6 पॉजिटिव तो पॉजिटिव की रहेगी, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब यहां से ये -3, ये -2, ये +3, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगी, 3 में से 2 गए तो 1 रहा, साइन रहेगी किसकी, बड़े की, ठीक है, आगे बात समझ। अब इसके आगे क्या करना है, ये -7, ये +2, तो अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 7 में से 2 गए तो कितने रहे, 5 रहे, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की। अब यहां से +1 तो कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है, तो -5 + 3 कितना आ जाएगा, यहां पे 5 में से 3, 5 में से 2 गए तो 3 रहे, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की रहेगी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। शायद हमने कहीं पे कैलकुलेशन में गलती कर दी, या तो उसमें कर दी या इसमें कर दी। हम्म 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 हमने कोई गलती तो नहीं करी। चले, ये तो -7 आ गया, अरे भाई क्यों कर रहे, -7 आ गया, ये +2 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक, यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे हाँ +1 आ गया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +2, हाँ मतलब -3 ही आंसर होना है, इसका -3 आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख लेना, हमने कहीं पे गलती तो नहीं करी, हाँ यहाँ पे गलती हमने करी है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अरे यार क्यों हो रहा है ऐसा, ये -11 ये हो गए, हाँ 2 6 3, 2 2 6 3, सिंपल बात है, 2 6 3 कितना होता है, 2 6 3 11 होता है, 5 3 7, 7 11 ये भी 13 होता है। चले, बात तो सही है यार, ये लेकिन ये गलत क्यों आ रहा है, मसला ये है ना मेन बात, ये उल्टा जवाब क्यों देता है, वाई इट इज गिविंग उल्टा जवाब। कुछ हमने लिखा -3 -2 -5 +6 -3, चले यार ये तो गलत नहीं आना चाहिए ना, गलत तो नहीं आना चाहिए, खैर कुछ हमने उल्टा तो नहीं लिखा। -7 -12, ये -12, देखो -7, ये -12 -14 यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये -14 यहाँ पे होगा, दैट्स वाई मैंने कहा था ना। अरे यार फिर से देख लो यार, आई रियली सॉरी फॉर दिस, ये पता नहीं बार बार क्यों हो रहा है आज, लाइट का इशू। बाकी जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया उसको आप अच्छे से देख लेना, वहाँ पे हमारा दिक्कत हुआ था कि हमने -14 नहीं लिखा था, उसको आप देख लेना। बाकी मैं अब की बार जा रहा हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ, ठीक है ना, आपको मैं थोड़े से क्वेश्चंस दे दूंगा। बाकी प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता होता है जहाँ पे लाइट की वजह से, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिएगा, एडजस्ट आकर जो हो जवानों। चले, तो ये मैंने कुछ बातें करी थी, तो
आई होप आपको ये बातें समझ आ चुकी होगी। और देखें, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप इनका आंसर मुझे अपने अपने कमेंट सेशंस में लिख देना, ठीक है। आई होप यू विल, ठीक है, आई होप you will write down the answer of these questions in the comment section. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इन सभी का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे दोगे। बाकी मैं आपकी बार जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की ओर। मल्टीप्लिकेशन का ऐसा हमारा कुछ साइन दिखता है। देखो, अभी मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, आई होप कि बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। 2 इंटू 3 6 होता है। तो ऐसा जब मल्टीप्लिकेशन होता है, आई होप सो, जैसे मैंने बताया 2 इंटू 3 आप कहोगे हाँ 6 होता है, 2 3 जार 6, 5 इंटू 5 आप कहोगे 25 होता है। आई होप कि आपको टेबल याद होगा और ये मल्टीप्लिकेशन आती होगी। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल जो है आप लोग 10 तक 20 तक याद कर लीजिएगा फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप याद कर लीजिएगा। बाकी मैं तो चाहता हूं इतना आपको याद तो होगा जरूर, ठीक। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ना मल्टीप्लिकेशन में भी, अब वो वाली मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी। अगर आपको नहीं आती आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो, ये वाली तो यहाँ पे सिखाना थोड़ा सा गलत ही होगा, क्योंकि बताएंगे इतना तो। ये अगर आपको ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है तो मुझे एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या मैं सिखा दूं एक बार? चले मैं सिखा ही देता हूँ यार, क्या जाता है, हमारा पूरा बेसिक से पढ़ा देंगे यहाँ पे हम लोग। किसी का थोड़ी चलेगा, पूरा बेसिक से पढ़ा देंगे। चले यार, मजा आएगा आज, पूरा बेसिक से पढ़ा देंगे, पूरा महा बेसिक। तो जैसे मैंने बात करी, अगर मैं कहता हूं आप लोगों को 25 इंटू 33, अब ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन टेबल आप याद कर लोगे। आई होप टेबल आपको याद होना चाहिए। ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं, देखो पहले इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 3 5 जार 15। वैसे तो आगे जब जाऊंगा तो बहुत फास्ट आपकी कुछ ट्रिक्स दूंगा। 3 5 जार 15, एक कैरी आ गया। 3 2 जार 6 और आ गया 7। अब आगे करता हूं। अब देखो, अब एक से खत्म किया तो यहाँ पे एक क्रॉस डाल देना। फिर 3 5 जार 15, सॉरी 3 5 जार 15, एक कैरी, 3 2 जार 6 और आ गया 7। तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इनको ऐड करना है। 5 7 और 5 हो गए 12, तो एक कैरी, 7 और 5 12, तो एक कैरी आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर ऐसा 12 होता है तो ये वाला कैरी आ जाता है। अब एक कैरी आ गया तो यहाँ पे ये 7 रहे, तो वो इस 7 में जुड़ जाएगा, आ जाएगा, ये बन जाएगा 8। अगर ऐसे ही हो गया तो देखो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे तीसरा नंबर होता, फिर उस तीसरे नंबर से करते तो तीसरे नंबर पे ऐसे 2 क्रॉस आ जाते। जैसे मैंने बात करी 2 इंटू इंटू, जैसे मैंने इस तरीके से बात करी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, चले मैं और एक 3 लेता हूं। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। जैसे मैंने इस 3 से करना है, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। अब एक क्रॉस डाल दिया, हाँ 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। अब 2 से कर दिया तो 2 क्रॉस डालने पड़ेंगे। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अब 2 कर दिए तो 3 से डालना पड़ेगा, क्योंकि 3 से आपने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब क्या करोगे, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। अब देख लो, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 6 12 आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगा आपका, तो 6 6 12 आ जाएगा। एक यहाँ पे तो 13 आ जाएगा, 13 में से एक कैरी आ जाएगा, 3 को लिखा जाएगा। 6 6 12 आ गया, तो 12 और 1 कितना हो गया, 12 और 1 13 हो गया, तो एक कैरी आ जाएगा। और ये 6 है तो वो कैरी इसमें जुड़ के 7 आ जाएगा। आई होप ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, ये बेसिक मैंने सिखा दी। लेकिन बट अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा, हम बात करते हैं, बताओ 2 इंटू 5 क्या होता है। आप बताते हो 2 5 जार 10 होता है। हाँ भाई, ये तो आ गया हमारे पास। लेकिन अगर मैं यही पे कहता हूं -2 इंटू -5 क्या होगा, फिर मैं यही पे कहता हूं, यही पे कहता हूं मैं आप लोगों को, मैं यही पे कहता हूं आप लोगों को -2 इंटू 5 क्या होगा। अब फिर कहता हूं 2 इंटू -5 क्या होगा। अब आप लोगों को दिक्कत आ जाती है इन जैसे क्वेश्चंस में। देखो, आज की बात तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, सिंपल सी भाषा, आज के बाद नहीं आएगी दिक्कत। अब मैं जो बताऊंगा वो याद रखना। क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, अगर दो नंबर्स, मैं दो की बात कर रहा हूं, दो नंबर्स के बीच में सेम साइन होगा, क्या होगा, सेम साइन,
तो याद रखना मेरे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर डिफरेंट साइन होगा तो मेरे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। मतलब यह है, अगर कभी भी दो नंबर्स में एक नेगेटिव इंटू नेगेटिव था तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेम साइन है। अब अगर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव था, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर अब ऐसा था पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, सिंपल भाषा है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब डिफरेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा। पूरी बेसिक की बात मैं कर रहा हूं यहां पे। अब यहां पे देख लो, ये 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब 2 इंटू 5 आप लिखोगे 10, अब कहोगे ये भी नेगेटिव, साइन सेम है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 आ जाएगा 10, अब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 10, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो आ जाएगा नेगेटिव, डिफरेंट साइन है। समझ आ रही है भाषा आपको, मेरी परिभाषा समझ आ रही है आपको, ठीक है ना। अब मैंने ऐसे कहा -2 इंटू 3, फिर मैंने कहा -3 इंटू 2, फिर मैंने कहा -3 इंटू -2। तो बताओ क्या ऐसा क्या कुछ करोगे। आप कहोगे देखो 3 2 जार होता है मास्टर जी 6, ये भी नेगेटिव सेम है तो आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। वो माइनस माइनस प्लस थोड़ा सा भूल जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 2 जार 6, अब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, डिफरेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, -6 आ जाएगा। 3 2 जार 6, अब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव। समझ आ रही है आपको बात, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब मैंने कहा -5 इंटू आ जाएगा 7, तो बता दो आंसर क्या होगा। आप बताओगे कोई बात नहीं, हम बता देंगे। 5 7 जार होता है 35, अब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है तो आ जाएगी नेगेटिव। अब मैंने कहा -5 इंटू -7, आप कहोगे 5 7 जार आ जाएगा 35, ये भी नेगेटिव, सेम साइन है तो आ जाएगा पॉजिटिव। तो सिंपल याद रखना है, सेम साइन होगा दो नंबर्स के बीच में, पॉजिटिव में आंसर आएगा, डिफरेंट होगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है यार, ऐसा होता है। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने बताया -y इंटू -y है, तो बताओ क्या आंसर आएगा। आप बताओगे y इंटू वाई, अब ये y स्क्वायर बनता है, वो मैं कभी बताऊंगा कैसे बनता है, नेगेटिव आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। समझ आ रही है बात। अब जो मैं बात करने वाला हूं, अब मैंने अगर ऐसा दे दिया, मैंने कहा -2 इंटू 3, चले मैं पहले ऐसा मल्टीप्लीकेशन यहां आपको देता हूं, फिर साइन की बात करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 हो गया। अब मुझे कोई बता सकता है क्या हम इन मल्टीप्लिकेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व लाइक दीज मल्टीप्लिकेशंस, यू विल टेल मी। अरे यार पूरा क्यों घूम जाते हो, आधा घूमने के लिए कहा तो आधा ही घूम जा यार। अब ये है तो ये घूमने के लिए मैंने कहा इसको इधर भेज, ठीक है, और ये जो है तेरा इधर जाएगा, किधर जाएगा, तो इस साइड जा, ताकि मैं बच्चों को सही से समझा पाऊं ठीक है। अब मैंने बात क्या करी, क्या आपको ऐसी मल्टीप्लिकेशन आती है, शायद आपको दिक्कत होती हो, मैं पूरा क्लियर कर देता हूं कैसा क्या कुछ करना है। देखो अभी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3। अब थोड़ा सा बच्चे दिक्कत में पड़ जाते हैं कैसे क्या कुछ सॉल्व करें। देखो कुछ बेसिक है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जैसे क्या कर लो, आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया, 2 2 जार क्या आ गया, 4 आ गया आपका, ठीक है। फिर इस 4 का किसके साथ कर लो, यहाँ पे 2 के साथ कर लो, इंटू 3। फिर क्या कर लो, 4 2 जार 8, अब 8, अब क्या बचा 3, 8 3 जार क्या हो गया, वो 24 आ गया। ऐसा कर दो, ठीक है। समझ आ रही है बात, मतलब पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो, जो आंसर आएगा उसका इसके साथ कर दो, जो आंसर आएगा उसका इसके साथ कर दो। अभी और भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझो तो सही कैसे क्या कुछ करना है। देखो अब यहां पे क्या कर लो, 5 2 जार आ गया हमारा 10, अब 10 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर लो, 3 के साथ कर लो, 10 इंटू 3 आ गया हमारे पास 30, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 5 इंटू ये आ गया 10, अब मैंने 3 से किया तो क्या आ गया मेरे पास 30। अब 30 इंटू 1 वो तो आपको पता है, 30 इंटू 1 30 होता है। अब मैंने क्या करना है, 30 इंटू 1, अब 30 को किससे करना है, 5 से करना है। तो अब जब मैं 30 को 5 से करूंगा तो आपको पता है 150 आंसर आ जाएगा, वो यहाँ पे 150 आ जाएगा। समझ आ रही है बात। तो कैसे करना है आप लोगों को, सिंपल भाषा में याद क्या रखना है आपको, अगर 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 3 दिया गया, ऐसा दिया गया, तो क्या करोगे, 2 5 जार 10, 10 इंटू 6 हो गया कितना, 2 5 जार 10,
10 इंटू 6 कितना हो गया 60, 60 इंटू 7 हो गया 60 इंटू 7 420, 420 इंटू 3 होना चाहिए 1260, मेरे हिसाब से तो 1260 होना चाहिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी डिपेंड करता है, बाकी आप देखो क्या करोगे। देखो सिंपली 2 इंटू 5 आ गया यहाँ पे 10 आंसर, 10 इंटू 6 आ गया यहाँ पे 60 आंसर, 60 इंटू 7 आ गया 420, अब इंटू 3 आ गया कितना 1260। समझ आ रही है बात आपको। देखो अब एक बात मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं, आप चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, आप चाहिए 2 2 जार 4 कर दिया, हाँ अब यहां से क्या किया 2 इंटू 3 6 कर दिया, ऐसे भी आ जाएगा तो 4 इंटू 6 आ जाएगा 24, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको कह रहा हूं कि यहां से करना स्टार्ट करो ताकि आप बेसिक से समझो, बाकी आप चाहो यहां से ऐसा भी कर सकते हो। 2 5 जार क्या आ गया आपका 10, ठीक है ना, फिर कहा यहाँ पे 7 इंटू 3 आप कहोगे 7 इंटू 3 आ गया 21, फिर कोई कहेगा मैं इसका ऐसा कर दूं 10 इंटू ये हो गया 60, फिर 60 को 21 के साथ कर दूं, हाँ वही आंसर आना है 1260 ही आंसर आएगा, कोई मसला ही नहीं है। आप इधर से करो उधर से करो बीच में करो कुछ भी करो, मल्टीप्लिकेशन आपको सबका करना है, बस यही याद रखना है। जैसे मैंने ये दे दिया, मैंने कहा बताओ बताओ क्या करोगे, क्या करोगे, आप कहोगे कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल 2 5 जार 10, 10 5 जार 10 2 जार 20, 22 जार 40, 42 जार 80, सिंपल भाषा है, बस ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना। आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे, आगे बढ़ने से पहले आप इसको देख लीजिएगा पहले अच्छी तरीके से। मैंने 5 इंटू 2, देखो आपका टेबल का आना थोड़ा सा जरूरी है, ये मैथ्स में आप जा रहे हो ना कंपटीशन की तरफ, तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग क्या करो, आप लोग टेबल के साथ यारी करो, कैलकुलेशन के साथ यारी करो, सीखो कैलकुलेशन को, ये मेरी आपसे वो कहते हैं ना निवेदन है, निवेदन कहते हैं ना, मेरा हिंदी के वर्ड्स आज निकल रहे हैं, तो मतलब निवेदन जिसको कहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन चीजों को जो है ना थोड़ा सा यार समझा करो, यार थोड़ा सा इनको समझो, ठीक है। तो ये चीजें आपको करके आगे जाना है। अब मैं जो कह रहा हूं वो याद रख लो, मैंने आपसे बताया कि अब ऐसा क्वेश्चन अगर कभी कभार आ गया तो आप आंसर कैसे बताओगे। अब कोई कहेगा कि मैं -2 इंटू 5 वो -10, वो ये भी नेगेटिव वो 10 आ जाएगा, फिर इसके साथ करूंगा ये पॉजिटिव वो नेगेटिव फिर पॉजिटिव। देखो मैं आपको एक इसके लिए बता रहा हूं, एक ट्रिक तो नहीं है, खैर नॉर्मल सा मेथड है। मैं आपको क्या कहूंगा, पहले आप मल्टीप्लीकेशन करो, आप कहोगे 2 5 जार 10, 10 2 जार 20, 25 जार हो गया मेरे पास 100, ठीक है ना, कितना हो गया मेरे पास आ गया 100। अब मैं कहूंगा नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है, याद रखना अगर मेरे पास ये नेगेटिव इवन टाइम्स था, क्या था इवन टाइम्स, तो याद रखना ये पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर ये नेगेटिव ऑड टाइम्स था तो याद रखना मेरे पास जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा, बस ये बात आप याद रखना, नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे यहां पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो मतलब 4 बार इवन टाइम्स, तो मेरा आंसर 100 ही होगा। लेकिन अब यही पे अगर मैंने कहा -2 -5 इंटू 2 इंटू -5, अब देखो आंसर फिर से 100 होगा, 2 5 10 20 और 5 ये 100 ही होगा। लेकिन अब कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब ये जो है ये मेरे पास 3 बार है, मतलब ऑड टाइम्स, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ताक और जुफ, कश्मीरी में बोले तो ताक और जुफ, मतलब जो नंबर्स हमारे पास होते हैं ना, जैसे मैं अब किसी को डाउट हो सकता है इवन कितने नंबर्स इवन क्या है क्या नहीं होते हैं, वो मैं लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इवन ऑड के बारे में आपको बताऊं। जैसे 2 इवन होता है, 4 इवन होता है, 6 इवन होता है, 8 इवन होता है, 10 इवन होता है, 12 इवन होता है, 14 इवन होता है, 16 इवन होता है, 18 इवन होता है, 20 इवन होता है, ये जहां तक मैं बता रहा हूं 22 इवन होता है, 24 इवन होता है। देखो मैं ऑड इवन को इसलिए नहीं समझा रहा हूं, मैं अपने टॉपिक से फिर भटकता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सिस्टमैटिक वे में हम चीजों को समझें। अब मैं ऑड की बात करूंगा, 1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसी तरीके से 15 हो गया, 17 हो गया आपका, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, ठीक है ना, इसी तरीके से ऑड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा -2 इंटू -5 इंटू -2 इंटू -3, अब मैंने यहां पे कहा इंटू -1, अब मैंने कहा मुझे इसका आंसर बताओ। आप कहोगे सिंपल, पहले मल्टीप्लीकेशन, 2 5 10, 10 2 20, 23 30,
23 जार 60, ठीक है ना। मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप देख लेना, एक बार खुद भी करना सीख दो। तो ये भी नेगेटिव, 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 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो 5 किस में आ रहा है? और में आ रहा है, तो मतलब ये नेगेटिव में आंसर आएगा। समझ आ रही है बात आप लोगों को? मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के भी इसके बेसिक्स क्लियर कर दिए, ठीक है। आप लोग अब याद रखना, अगर कभी भी ऐसा आपके पास आए 22 इंटू -5 आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अगर मैंने यहीं पे 22 इंटू -5 अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो सिंपल आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द डिवीजन। अब हम डिवीजन की ओर जाएंगे थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक डिवीजन भी बता दूंगा क्या कुछ कैसा होता है। अभी तो खैर ये तो हो जाएगा 1 आवर का करीबन करीबन, लेकिन मैं चाहूंगा कि यार हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। देखो अगर मैं डिवीजन की बात करता हूं, मैंने अब डिवीजन को समझाना है। देखो डिवीजन में दो चीजें होती है, जैसे मैंने बताया आपको 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे मैंने बताया 7 डिवाइडेड बाई 2, मैंने बताया 5 डिवाइडेड बाई 2, मैंने बताया 40 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं आपको बताऊं ना, डिवीजन मतलब असल में हिस्सा होता है, सिंपल इतना समझो। जैसे मैंने बताया 10 डिवाइडेड बाई 2, जरा आप 10 के दो हिस्से करो तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 5 आ जाएंगे। आपके पास 10 चॉकलेट है, दो में बांटने, 5-5 बांटोगे। अब मैंने कहा 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 के दो हिस्से करो, 7 चॉकलेट है, दो में बांटने, कितना कितना आ जाएगा? आप कहोगे 3.5। तो सिंपल भाषा है, 3.5 आंसर हो जाएगा। डिवीजन मतलब हिस्सा, जो भी यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ आप थोड़ा ध्यान रखिए। 5 डिवाइड बाई 2, 5 चॉकलेट है, दो में बांटने, 2.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 को दो में बांट दो तो 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक का हिस्सा 20 आ जाएगा। अब यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये ऊपर में जो नंबर और नीचे में नंबर, इसको मैं न्यूमिनेटर कहता हूं, इस वाले को मैं डिनोमिनेटर कहता हूं, ठीक है ना। डिनोमिनेटर कहते हैं न्यूमिनेटर के कितने हिस्से होंगे, ये बात आप थोड़ा सा समझ सकते हो। 7 डिवाइडेड बाई 2, अब 7 क्या है? यहाँ पे न्यूमिनेटर है, ये 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर कह रहा है कि 7 के दो हिस्से होंगे। अब ये 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये कहता है कि 5 के कितने हिस्से होंगे? 5 के दो हिस्से होंगे। और 40 डिवाइड बाई 2, 40 के दो हिस्से होंगे। ये एक चीज थी, लेकिन हम करते इसको कैसे हैं, ये मेन बात है, ठीक है ना। अब मैं करने का इसका इसको आपको तरीका सिखाऊंगा कि कैसे क्या कुछ करते हैं। देखो इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी है, इसका सब कुछ है, लेकिन मैं फिर से बताऊं, मैं चाहता हूं आप पहले बेसिक सीखो। मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि कैसे जल्दी जल्दी हम चीजों को कर सकते हैं, लेकिन बट पहले तो बेस बन जाए ना, पहले आप किसी जगह पे पहुंचो तो तभी ना मैं आगे सिखाऊं, ठीक है। तो ये चीज आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हो रही होगी। अब जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा फिर मैं अलग अलग वीडियो लूंगा, मैं एडिशन पे अलग वीडियो लूंगा, मैं सब्ट्रैक्शन पे अलग वीडियो लूंगा, मैं डिवीजन पे अलग वीडियो लूंगा, जहां पे अंडर रूट की मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ सिखा के जाऊंगा। लेकिन पहले बेस मुझे क्लियर करने दो, ठीक है ना। तो देखो अब अगर मैंने कहा आपसे, मैंने आपको कहा मुझे बताओ 10 डिवाइडेड बाई 2, देखो कैसे क्या कुछ करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वी आर प्लेसिंग इट लाइक दिस डब्बा इन एज वी वर, जैसे हम स्कूल में होते थे ऐसे डब्बे में रखते थे, बाहर ये नंबर रखते थे। अब 2 का बताओ मुझे, 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाए? तो आप बताओगे 2 को 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाए, 5 यहां पे रखोगे, ये 10, तो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 में से 10 गया तो 0, यहां पे डिवीजन खत्म हो जाता है, आंसर आपका 5 आ गया। अब मैंने कहा 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब आप फिर से कहोगे इस 20, ये ऊपर वाला जो है ना इसको अंदर डब्बे में रख दो, ठीक है ना, यहाँ पे बाहर रख दो, तो 2 10 आ गया 20। ये मैं पूरे बेसिक वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही बताया ना, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो बस सिंपल देखना है। जो भी नंबर मेरे पास डब्बे में है, जो भी मेरे पास नंबर डब्बे में है, जैसे मैंने कहा कि ये मैंने रखा 45, बाहर रखा मैंने 9। अब मैं जो भी नंबर डब्बे में है मुझे क्या करना है, ये ऐसे होगा 45 डिवाइडेड बाई 9, जो ऊपर वाला नंबर वो डब्बे में आता है, जो यहाँ नीचे वाला नंबर वो बाहर आता है। अब मुझे बताना है कि 9 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं 45 आ जाए। आप कहोगे 9 5 आ गया 45, ठीक है, तो यहां से सब्ट्रैक्ट 45 माइनस 45 0 आ गया। अब मैंने फिर से कहा आपको कि मैंने कहा ये मान लो 72, ठीक है, अभी क्या मान लो 72, चले 72 ना मान के थोड़ा सा
हम करते हैं कोशिश, हम मानते हैं जैसे कि मान लिया 40 और डिवाइड किया 5 से। आप कहोगे 40 को आप अंदर रखो, 5 को आप बाहर रखो। अब मुझे बताओ 5 को क्या मल्टीप्लाई दूं 40 बन जाए, तो आप कहोगे 5 को आप मल्टीप्लाई दो, 5 8 जार हो गया 40। थोड़ा सा आप टेबल को याद कर सकते हैं, तो 40 माइनस 40 जीरो आ गया। अब देखो मेरा यहाँ पे आंसर जीरो हो गया, तो यहाँ पे ये तो टेबल में आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी तो होगा ना, कभी हमारे पास ऐसा भी कुछ कभी होगा। जैसे मैंने कहा कि 7 डिवाइडेड बाई 2, अब ये है तो इसको मैं कैसे करूं, मैंने कहा 10 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे मैं क्या बात समझाने जा रहा हूं, आप कहोगे इसको कैसे करो, 7 को डब्बे में रखो, 2 बाहर रखो। अब आप कहोगे कि 2 को देखो मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। देखो यहां से और एक बात, अगर आपको टेबल नहीं आता, आप यहां से जाके टेबल पकड़ लो, ठीक है ना। अगर छोटा बच्चा होगा उससे देख लो, अगर जैसे होते हैं ना घर में बच्चे, उससे टेबल होगा तो उससे देख के पढ़ ले यार, उससे देखो, आप थोड़ा सा टेबल को याद करो। अगर बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन करते हैं जिन्हें खुद के भी बच्चे होंगे, तो वहां से उनसे बता सकते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी जो मतलब वाइफ है आपकी, शरीक हयात है आपकी, तो उससे बता दें, हमें थोड़ा सा मदद करे, हमें थोड़ा सा टेबल समझाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बताऊं 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि 7 आ जाए। अब आप यहां से अगर कहना चाहोगे, आप कहोगे 2 इंटू 3 आ जाएगा 6 मेरा, 2 इंटू 4 आ जाएगा 8 मेरा, ना ही मेरा 7 कहीं एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। अब क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा आपको कि अब छोटा वाला ले लो। अब क्या छोटा वाला ले गो, 2 3 जार तो 6। अब क्या करोगे उसके बाद, बस वैसे ही नेगेटिव साइन डाल दो। तो 7 में से 6 गए तो कितना रहा, 7 में से 6 गए तो कितना रहा, 1 रहा। अब 1 रहा, अब ये 2 से क्या है, छोटा है, तो मैं कहूंगा आप इसको दे दो 0। आप दे सकते हैं डिवीजन में 0, ये रूल याद रखना। आपने 0 दे दिया, यहां पे पॉइंट आ गया। अब 2 का टेबल पढ़ो, 10 आना चाहिए, 2 5 10 आ गया, तो यहां पे 10 माइनस 10 आपका 0 आ जाएगा। तो क्या मैंने कहा, फिर से समझा दे रहा हूं। मैंने कहा आपको कि आप करो काम एक, क्या करो, 2 को क्या मल्टीप्लाई दोगे, 7 बनेगा। आपने कहा 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा आप छोटा वाला ले लो, 2 3 जार 6, फिर 7 में से 6 गया, 1 रहा, ठीक है ना। तो अब ये 1 छोटा है 2 से, ठीक। तो जब आपको छोटा दिखे तो 0 दे देना, आप डिवीजन में 0 दे सकते हो, ठीक है। जब आप पहला वाला 0 देंगे, यहां पे पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया। अब 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं, अब 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए, 2 5 जार आ गया 10, 10 माइनस 10 0, यहां पे रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया, तो ये 3.5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने ये चीज समझी है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं यहां पे 5 डिवाइडेड बाई 2 की मैं बात करूं, ठीक, तो वैसे ही मैं यहां पे 5 रखूंगा, यहां 2 बाहर रखूंगा। मुझे बताओ अब मैं 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं 5 बन जाए। आप कहोगे 2 इंटू 2 आ जाएगा मेरा 4, 2 इंटू 3 आ जाएगा मेरा 6। अब इसके बीच में ये तो 4 और 6 आ रहा है, मैंने क्या कहा कि छोटा वाला ले लो। आप कहोगे हाँ छोटा वाला ले सकते हैं, 2 4 जार, तो 2 सॉरी छोटा वाला कहां लेंगे, 2 4 जार इधर, तो मैं कहूंगा छोटा वाला ले लो, 2 2 जार, तो आप कहोगे 2 2 जार 4 आ गया, तो 5 में से 4 गया तो 1 रहा। अब ये कहोगे कि ये 2 से एक छोटा, 2 से यहां पे ये छोटा है, तो मैं कहूंगा आपने डिवीजन में क्या सीखा कि 0 आप दे सकते हो, 0 दे दो, यहां पॉइंट चढ़ा लो। अब 2 5 जार हो गया 10। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अब आगे मैं थोड़ा चलूं, मैं जैसे ले लूं ऐसा, मैंने कहा 25 डिवाइडेड बाई की मैंने 2 की बात करी। आप कहोगे बस 25 को अंदर लिख दो, 2 को बाहर लिख दो। अब मैं आपसे कहूं कि 2 का टेबल पढ़ो, 25 आना चाहिए। आप कहोगे 2 10 जार 20, 10 ही तक तो टेबल होता है, लेकिन 10 के आगे भी टेबल होता है। तो 2 10 जार, आप कहोगे 2 10 जार 20, क्या कहोगे 2 10 जार, देखो कैसे पढ़ा रहा हूं यार, याद रखना, 2 11 जार 22, ठीक है। तो 2 11 जार, 2 13 जार, 2 12 जार 24, 2 13 जार 26। अब मैं यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं तो क्या करूं, देखो अब मेरा पास 2 13 जार आ रहा है 26, 2 12 जार आ रहा है 24, मेरे पास तो 25 नहीं आ रहा, छोटा वाला ले लो, 2 12 जार आ गया मेरे पास कितना 24, तो 25 में से 24 गए तो 1 रहा। अब ये
इससे छोटा 0, यहां से पॉइंट, तो 2 5 10। तो सिंपल भाषा है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, थोड़ा सा लिटिल बिट लेवल अप करूंगा। वो मैं ये लेवल अप करूंगा, मैं आपसे कहूंगा यहां पे, जैसे मैंने कहा 10/3, ठीक है। अब मैंने ये कहा, तो अब क्या करना है, अब यहां से आपको हर एक कंसेप्ट डिवीजन के रिलेटेड थोड़ा क्लियर होने जाएगा। तो 10 को आप कहोगे अंदर लिख दो, मैंने कहा लिख दिया। 3 को बाहर लिख दो। बताओ 3 को क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 10 बन जाए। आप कहोगे दे दो, कोई मसला नहीं है। आप करो काम, 3 3 आ गया 9 मेरे पास, ठीक है ना। 3 4 आ गया 12 मेरे पास। यहां पे 12 और 9 आ रहा है, तो मैं कौन सा वाला लूंगा, छोटा वाला। तो मैं करूंगा 3 9 आ गया। अरे यार गलत मत करो, मैं कहूंगा छोटा वाला ले लो। आप कहोगे 3 3 9, 3 4 12, तो 3 3 9 ले लो। मैंने कहा ले लिया। अब 10 में से 9 गए तो 1 रहा, ठीक है। अब इसको सुनना, ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा। इट विल क्लियर योर कंसेप्ट। तो अब कहोगे 0 दे दो, यहां से पॉइंट आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, पॉइंट आ गया। अब यहां पे 3, फिर से 10 आ गया। अब कहोगे आप 10 तो आ गया, अब 3 3 9, 3 4 12, फिर से 3 से करना पड़ेगा। मैंने कहा कर लो, 3 3 9। अब 10 में से 9 गया तो 1 रहा, ठीक है ना। अब कहोगे आपने एक 0 तो दे दिया, अब दूसरा 0 कहां से लाओगे। देखो 0 की फैक्ट्री पड़ी है, 0 में मैथमेटिक्स में कमी नहीं है, आप 0 दे सकते हो, 0 कितने भी दे सकते हो। मैंने कहा दे दो इसको 0। आप कहोगे यहां से डेसिमल आ जाएगा, मैं कहूंगी ना बाबा डेसिमल नहीं आएगा, खाली पहली बार डेसिमल आता है। तो फिर से 3 3 9 आ जाएगा, फिर से इसका 1 आ जाएगा, फिर भी इसको 0 दूंगा, हाँ दे दो 0। 3 3 9 आ जाएगा, फिर इस पे 1 आ जाएगा, फिर मैं कहूंगा 0 दे दो, हाँ पॉइंट आ जाएगा, नहीं, फिर से 3 3 9। ये रिपीट ऐसे ही होता जाएगा। मेरा यहाँ पे उद्देश्य मैं हिंदी ज्यादा नहीं बोल रहा क्या, मैं ज्यादा हिंदी नहीं बोल रहा हूँ क्या। मेरा जो यहाँ से मकसद है वो ये है कि कहीं मैं आपको पढ़ाने के चक्कर में यार मैं मतलब मैं चाहूंगी यार आप लोग पढ़ जाओ, मैं किसी और दुनिया को पढ़ा दूं। चले यार, तो मतलब मैं हिंदी, देखो आप लोगों को दिक्कत होती है ना, बहुत सारे कश्मीरी होते हैं जिन्हें हिंदी समझ उतनी नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे हिंदी में ही बात करूं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बात करी, मैंने कहा कि यार आपका यहाँ पे मैंने एक चीज पॉइंट क्लियर करा है। मेरा जो मकसद था वो ये था कि आप लोगों को मैं समझाऊं, आप 0 कितने भी दे जाओ, पॉइंट एक ही बार आना है, ठीक है ना। अब कोई भी आपके पास पूछे, जैसे आपको पूछा जाए, मैंने कहा 6 2 5, अब मैंने कहा 5 से कर दो, तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब आप लोग ऐसे बताओगे कि देखो 5 का टेबल पढ़ो, 6 to 5 आ जाए। देखो थोड़ी सी यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है, बहुत टाइम आपको लग सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग एक नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, तो हम 6, अगर ये एक नंबर इस से बड़ा है, जो बाहरी नंबर बैठा है, तो हम एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं। मैं एक को करूंगा क्योंकि ये 6 से 5 से बड़ा है। अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर एक को नहीं, फिर 2 को लेके चलना पड़ता। तो मैं कहूंगा 5 1 आप कहोगे 5 1 5, फिर आप क्या कहोगे, यहां से 6 में से 5 गए तो 1 रहा, ठीक है। अब देखो, अब यहां से 2 5 को नहीं लाओगे, एक ही नंबर को लाओगे, खाली आप एक बार में एक को लाओगे, तो आपने 2 को लाया, ठीक है लाया। अब क्या करोगे, अब 5 का टेबल पढ़ो तो 10 आना चाहिए। आप कहोगे 5 2 10, 5 3 15। अब क्या करोगे, 5 2 10, क्योंकि यार 15 बड़ा हो जाएगा, तो 12 में से 10 गए तो 2 आए, ठीक। यहां से अब की बार 5 आएगा। एक डिवीजन प्रोसेस करने के बाद एक डिजिट ऊपर से नीचे आता है, 2 डिजिट आप नहीं ले सकते, ये याद रखना। अगर छोटा पड़ जाए तब क्या करो, 0 दे दो। तो 5 5 25। तो सिंपल परिभाषा मैंने कही, 25 - 25 0 आ जाएगा। 1 2 5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात। अगर मैंने और भाषाई की बात की, मैंने कहा चले 7 2 5, मैंने कहा इसको डिवाइड कर दो 5 से। आप कहोगे कितने नंबर सिलेक्ट कर सकता हूं, चले मैं यहाँ पे 7 2 5 ना लेके मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ या 2 लेता हूँ, मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ। अब ये 3 5 से छोटा है, अब एक नंबर से काम नहीं चलना, 2 नंबर ले लो। तो आप क्या करोगे, 5 का टेबल पढ़ो, 33 आना चाहिए। आप कहोगे 5 6 30, 5 7 75, 5 7 35। आप कहोगे यहाँ पे तो 30 और 35 आता है, मैं कहूंगा 35 ले लो छोटा वाला।
तो आप कहोगे 5 6 जार 30, आपने ले लिया। अब 32 में से 30 गया तो 2 रहा, यहां से 5 नीचे आ जाएगा। अब कहूंगा मैं 5 5 जार, अब कहूंगा 5 5 जार, तो आप कहोगे 25। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? मेरा क्या कहने का मकसद है यहां पे, वो आप चीजें समझते जाओ, ठीक है। देखो पूरा बेसिक से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, तो आप समझते जाना। अब एक बात मैं बता दूं, जैसे आपने कहा ऐसा कोई नंबर दे दिया, ठीक है ना, ऐसा मैंने कहा डिवाइडेड बाई 4 कर दो। देखो अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो इसको मैं बहुत ट्रिकी तरीके से करा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं अभी मैं वो ट्रिकी, मैं वो सारा कुछ दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दे दो यार। अभी आप थोड़ा बेस क्लियर कर दो, मैं वो चीजें भी दे दूंगा, या मैं वो चीजें पहले भी अपलोड करके रख दूं, मतलब थोड़ा सा जल्दी भी अपलोड करके रख दूं। जब ये चीजें आप सीख जाओ फिर आप उस पे जाना, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप बेसिक से पढ़ो। देखो यहां से क्या करना है मेरा, अब यहां से अगर मैं बात करूंगा 5 2 5 4 2, अब मैं क्या करूंगा, पहले एक डिजिट को सिलेक्ट करूं, अब कोई कहेगा 4 डिजिट्स को सिलेक्ट करूं, पढ़ अब टेबल, पढ़ा ऐसा टेबल कि जिसमें यार क्या आ जाए, 2542 कहते हैं ना इसको, 2542 कहते हैं, 2542 ही कहते हैं शायद, आ जाए 2542। आप कहोगे नहीं बाबा ये तो ज्यादा हो जाएगा, मैं कहूंगा एक डिजिट को, आप कहोगे एक को नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 4 से छोटा है, मैं कहूंगा 2 डिजिट को सॉल्व ले ले, चल ले ले। आप कहोगे हाँ ठीक है 25, अब 4 का टेबल पढ़ो, 25 आना चाहिए। तो 4 5 जार, 4 5 जार क्या होता है 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, तो आप लोगे 4 6 जार 24, ठीक है। तो 25 में से 24 गया, एक रहा, यहां से अब 2 डिजिट नहीं आएंगे 42, खाली 4 आना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 का टेबल पढ़ो, तो 4 का टेबल पढ़ो तो 14 आना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, आप लोगे 4 3 जार 12। अब यहां से क्या गया, 14 में से 12 गया तो 2 रहा, अब यहां से 2 आ जाएगा नीचे। अब कहोगे आप लोग कि टेबल पढ़ो कि मेरे पास 22 आना चाहिए। आप कहोगे 4 5 जार आता है सर 20, 4 6 जार आता है मेरा 24, ये 22 तो आ नहीं रहा है, मैं कहूंगा छोटा वाला ले ले। आप कहोगे 4 5 जार मेरे पास आ जाएगा 20, मैं कहूंगा चल अब कोई मसला नहीं है, 22 में से 20 गया तो मेरे पास 2 रहा, आप कहोगे हाँ रहा। अब ये 2 4 से छोटा है, जब छोटा दिखे तो 0 दे दो, यहां पॉइंट दे दो, तो सिंपली 4 5 जार 20, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो ये कुछ बेसिक डिविजन्स थे जो मैंने आपको सिखाई, ठीक है, याद रखिए आपको बात, हाँ याद रही। अब मैं कुछ बातें कहूंगा, देखो अगर अब डिवीजन में क्या होगा, जैसे ये डिवाइड है, डिवाइड की डिवीजन की साइन ये होती है, ठीक है ना। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे -5 लिखा है डिवाइडेड बाई -2 लिखा है, अब आपको आंसर पता है कि 2.5 आना है, ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, अगर सेम साइन होगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब अगर डिफरेंट होगा, मतलब जैसे -5 डिवाइडेड बाई 2 होता, यहां पे आंसर 2.5 आना है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। याद रखना डिवीजन में भी सेम चीज होती है, अगर सेम साइन याद रखना पॉजिटिव आ जाएगा, अगर मेरे पास डिफरेंट होगा याद रखना मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, बस ये बात याद रखना। जैसे यहां पे सेम है माइनस माइनस तो पॉजिटिव आ जाएगा, डिफरेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे बताया कि मुझे बताओ -225 डिवाइडेड बाई -25, अब आप बताओगे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, जो भी आंसर आएगा वो खाली पॉजिटिव में आएगा। अब मैंने कहा 2225 ये -25, अब बताओगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डिफरेंट है तो नेगेटिव में आ जाएगा। आई होप कि मैं जितनी चीजें आपको अंडरस्टैंड कर पाया मैं उतनी करा पाया, बाकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैं बता दूं 225 डिवाइडेड बाई 5, 777 डिवाइडेड बाई 6, 888 डिवाइडेड बाई 7। देखो ये मैं चीजें आपको सिखा रहा हूं, अभी पूरा बेसिक से बता रहा हूं, बाकी इन नेक्स्ट लेक्चर्स मतलब मैं ट्रिक्स भी दूंगा टिप्स भी दूंगा ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी चीजों को कर पाए। बाकी मैं जो है कल नंबर सिस्टम को ही आगे चलाऊंगा, डेसिमल्स को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो मैं नंबर सिस्टम को आगे ले चलूंगा, ठीक है। वहां पे मैं पूरे बेसिक से आपको क्लियर करूंगा, हर कोई कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, आप पढ़ते रहिएगा, मैं पढ़ाते रहूंगा जबरदस्त तरीके से, बड़े मस्त तरीके से। और सॉरी जो भी आज डिस्टर्बेंस वीडियो लेक्चर में होगी लाइट की वजह से।